हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लास में। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चंस देखेंगे अपने डिबेंचर सिंकिंग फंड से रिलेटेड कुछ एडवांस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम लेकर आए हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि 31 मार्च 2020 को ए लिमिटेड के यहाँ ऋणपत्र शोधन कोष जो है वो 5 लाख रुपये का था, जो कि 5,90,000 रुपये की 4.5% प्रतिभूतियों में विनियोजित था। 30 सितंबर 2020 को कंपनी के बैंक के एक चालू खाते में 60,000 रुपये का शेष भी था। 5 लाख रुपये के ऋणपत्रों का भुगतान 30 सितंबर 2020 को किया गया। इस उद्देश्य के लिए प्रतिभूतियों की बिक्री जो है वो 83% शुद्ध पर कर दी गई है और प्राप्त राशि जो है वो 30 सितंबर 2020 को बैंक में जमा की गई है। ए लिमिटेड की खाता बही में उपयुक्त सौदों का हमें लेखा करना है। तो अभी तक आपने जितना सिंकिंग फंड से न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है, बस थोड़ी सी इसमें जो है एडवांस चीज़ें दी गई हैं जो कि आपको समझने की जरूरत है, बाकी और कुछ है नहीं खास। तो चलिए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा मेनली बनेगा सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये 3 अकाउंट हमें मेनली बनाने हैं। तो सबसे पहले सिंकिंग फंड का, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो ऋणपत्र शोधन कोष है वो कितने का है, 5 लाख रुपए का है। ठीक है, यानी कि बैलेंस बीडी जो होगा सिंकिंग फंड अकाउंट का वो 2020 अप्रैल 1 को बाई बैलेंस बीडी करेंगे, कितना, 5 लाख रुपये करेंगे। अब ये हमें क्वेश्चन में नहीं बोला कि शोधन कोष निवेश यानी कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस क्या है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये समझने वाली चीज़ है कि जितने का हमारा कोष होता है निवेश भी हम लोग उतना ही करते हैं। ठीक है, यानी कि कोष का जो बैलेंस पीडी रहता है और निवेश का जो बैलेंस पीडी रहता है दोनों ही सेम होता है। तो कोष में हम लोग बाई बैलेंस बीडी करके 5 लाख रुपए दिखाए हैं, तो वैसे ही सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का भी जो है बैलेंस बीडी जो है वो कितना रहेगा, 5 लाख रुपए ही रहेगा। ठीक, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी नहीं बताया कि हमें वार्षिक किस्त कितनी निकालनी है, यानी कि पीएल स्टेटमेंट में से कितनी किस्त निकाल के सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करनी है। तो हमें क्वेश्चन में नहीं बोला, तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ हम लोग यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। दूसरी ये कि जब हमें पीएल स्टेटमेंट में से पैसा नहीं निकालना है तो हमें ब्याज की एंट्री भी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी पीएल स्टेटमेंट में से यानी कि वार्षिक किस्त की राशि अगर दी हुई है क्वेश्चन में, तो ही हम लोग ब्याज को निकाल करके सिंकिंग फंड अकाउंट में दिखाएंगे, और अगर वार्षिक किस्त की राशि नहीं दी हुई है तो हम लोग ब्याज का लेखा भी नहीं करेंगे। तो यही वजह है कि यहाँ पर सिंकिंग फंड अकाउंट में हमने ना ही ब्याज का लेखा किया है और ना ही जो पीएल स्टेटमेंट में से हर साल राशि निकाली जाती है वार्षिक, वो दिखाया है। ठीक है, उन दोनों की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ बाई बैलेंस बीटी करके हम लोग ये दिखा देंगे। इसके बाद और क्या दिखाएंगे, तो क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारे निवेश हैं उनको हमने 83% पे बेचा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाई बैंक अकाउंट हो जाएगा। कब बेचा गया है, तो 30 सितंबर 2020 को ही निवेशों को बेचा गया था। तो एंट्री हो जाएगी बाई बैंक अकाउंट करेंगे, कितना, तो निवेश जो हमारा है वो है टोटल 5,90,000 की प्रतिभूतियों में निवेश किया गया था। तो 5,90,000 का 83% हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,79,700 रुपये। ठीक है, हमें कितना मिला, 4,89,700, और हमने अभी तक निवेश कितना किया, 5 लाख। तो हमें कम पैसा मिला, कितना कम मिला है, 10,300। यानी कि निवेश को जब हमने बेचा तो हमें 10,300 का लॉस हुआ है। उस लॉस को किस में ट्रांसफर करते हैं, सिंकिंग फंड अकाउंट में, और डबल एंट्री सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे बाई सिंकिंग फंड अकाउंट दिखाया है तो यहाँ पर 30 सितंबर 2020 को टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा, कितना, 10,300 रुपये। ठीक, ये दिखा देंगे। अब उसके बाद सिंकिंग फंड का जो बैलेंस है वो 5 लाख में से 10,300 माइनस करेंगे, टोटल आएगा 4,79,700 रुपये। टोटल कर देंगे 5 लाख रुपये हम लोग दिखा देंगे, और इस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व में। और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो 5 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट था उसको बेचे हैं, बेचने पे लॉस हुआ है और फिर उसको टोटल कर दिए, बस इतना दिखाएंगे। बैंक अकाउंट की बात है तो बैंक का बैलेंस बोला है 30 सितंबर 2020 को कितना था, 60,000 रुपये था। फिर उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट बेचा तो हमें 4,89,700 रुपये मिले हैं, और फिर इन्हीं पैसों से हमने डिबेंचर्स का भुगतान किया। तो हमारे डिबेंचर यानी कि जो ऋणपत्र थे वो थे 5 लाख रुपए के, तो वो 5 लाख रुपए का हमने भुगतान किया है। अब हमारे पास बैंक में जो बैलेंस बचा है वो बचा 49,700 रुपये। ठीक है, तो बस इतना ही हमें यहाँ पर एंट्री करके दिखाना था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है कि बी लिमिटेड ने 2 लाख रुपए का ऋण जो है वो 100 रुपये वाले 2,000 ऋणपत्रों के आधार पर लिया है। बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि ऋणपत्रों का 50% शोधन जो है वो समता मूल्य पर किया जाए, और इसलिए ऋणपत्र शोधन कोष विनियोग खाते की पूरी राशि का प्रयोग किया जाएगा, और अतिरिक्त राशि जो है वो सामान्य रोकड़ से ली जाएगी। रोकड़ शेष जो है वो 2,50,000 रुपये है। ऋणपत्र शोधन कोष प्रतिभूतियों में विनियोजित किया गया है जिनका अंकित मूल्य कोष की कुल बाकी के बराबर है, अर्थात 40,000 रुपये। प्रतिभूतियों को बेचा गया है और उन पर 40,500 रुपये शुद्ध प्राप्त हुए हैं। बी लिमिटेड की पुस्तकों में हमें प्रविष्टियां करना है। देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि कंपनी के पास कितने का ऋण है, 2 लाख रुपये का ऋण है। कंपनी ने ये सोचा है कि वो 50% ऋणपत्रों का भुगतान करेगी। किस मूल्य पर करेगी, तो समता मूल्य पर करेगी। 50% ऋणपत्र का मतलब क्या हो गया कि 2 लाख का ऋणपत्र है और कंपनी कितना भुगतान करेगी, आधा, यानी कि 1 लाख रुपये के ऋणपत्रों का भुगतान कर देगी। और उसके लिए कंपनी क्या कर रही है, जो ऋणपत्र शोधन कोष निवेश का है, ऋणपत्र शोधन कोष निवेश का है बैलेंस, उसको पूरा यूज़ करेगी, यानी कि उसका जो भी बैलेंस है उसको पूरा यूज़ करेगी। तो बैलेंस कितना है, तो बोल रहा है कि
शोधन कोष निवेश का जो बैलेंस है वो शोधन कोष के बैलेंस के बराबर है, यानी कि 40,000 रुपये हमारा सिंकिंग फंड अकाउंट का बैलेंस भी है और 40,000 रुपये का हमारा निवेश भी है। ठीक है, तो कंपनी बोल रही है कि 1 लाख रुपये के ऋण पत्र का भुगतान करने के लिए वो अपने विनियोग की पूरी राशि का प्रयोग करेगी, और अगर जो कम पड़ रहा है पैसा उस कमी को वो कहाँ से पूरा करेगी, अपने रोकड़ शेष से। और रोकड़ शेष कंपनी के पास कितना है, 2,50,000 रुपये है। और इन्वेस्टमेंट जब कंपनी अपनी बेच रही है तो उसको मिल रहा है 40,500 रुपये। ठीक है, तो इन्हीं सूचनाओं के आधार पर हमें क्या करना है, खाते खोलने हैं। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो देखिए, सिंकिंग फंड अकाउंट अगर हम लोग देखें तो इसका हम लोग बाई बैलेंस बीटी करेंगे, क्योंकि डेट के बारे में यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है तो हम लोग डेट को इग्नोर करेंगे। तो सिंकिंग फंड में हमारा शेष कितना है, 40,000 रुपये। तो 40,000 का शेष बाई बैलेंस बीटी कर देंगे, और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का शेष भी हमारा 40,000 है तो टू बैलेंस बीटी करके 40,000 इन्वेस्टमेंट में दिखा देंगे। ठीक, इन्वेस्टमेंट को बेचा गया है तो 40,500 रुपये मिले हैं, तो बाई बैंक अकाउंट 40,500 रुपये दिखा देंगे। जो 500 रुपये है ये हमें प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट को बेचने पर, तो इस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, टू सिंकिंग फंड अकाउंट में। तो ये 500 रुपये ट्रांसफर हो गया, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। अब ये 500 रुपये जो है डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से जाएंगे सिंकिंग फंड अकाउंट में, बाई सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट करके दिखाएंगे 500 रुपये, ये दिखा देंगे। अब इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे क्योंकि वार्षिक किस्त की बात नहीं की गई है तो हम लोग ना ही पीयर स्टेटमेंट की एंट्री करेंगे और ना ही हम लोग इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। ठीक है, वो दोनों ही एंट्री को हम लोग इग्नोर करेंगे। तो ये हो गया टोटल यहाँ का 40,500 रुपये। अब इन्वेस्टमेंट को बेचने पे जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में, तो हो गया टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 500 रुपये, और बाकी जो बच रहा है 40,000 रुपये वो कहाँ ट्रांसफर होगा, टू जनरल रिजर्व अकाउंट में। ठीक, तो ये हो गया हमारा सिंकिंग फंड अकाउंट और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो बैंक का बैलेंस है 2,50,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट को बेचने पे हमें मिला है 40,500 रुपये। डिबेंचर्स का हमें भुगतान कितना करना था, 1 लाख रुपये के डिबेंचर्स का भुगतान करना था, और बैलेंस ईडी तब हमारा कितना बचा, 1,90,500 रुपये अभी कंपनी के पास बचे हुए हैं। उसके बाद लास्ट में आते हैं हम लोग डिबेंचर्स अकाउंट पे। तो डिबेंचर्स अकाउंट की बात करें तो कंपनी के पास 2 लाख रुपये के ऋण पत्र है, जिसमें से कि कंपनी ने 1 लाख रुपये के ऋण पत्र का भुगतान कर दिया। अब उसके पास 1 लाख रुपये के ऋण पत्र और बचे हैं। ठीक है, तो देखिए था ना कितना सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन जो बोला है वो घुमा फिरा के बोला है, आपको उसका एग्जैक्ट मतलब समझना होगा। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को। आइए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि बी लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2011 को 10 लाख रुपए के 6% बंधक ऋण पत्र 5% कटौती पर निर्गमित किए। इनका भुगतान 20 साल में सममूल्य पर होना है, परंतु 10 साल के बाद 3 माह का नोटिस देकर 5% प्रीमियम पर किसी भी समय किया जा सकता है। कंपनी ने 1 अप्रैल 2021 को अपने इस विकल्प को प्रयोग करने की सूचना दी। उस समय तक सिंकिंग फंड विनियोग की राशि कुल दायित्व की आधी थी। इन विनियोगों को 10% प्रीमियम पर वसूल किया गया। सभी ऋण पत्रों का भुगतान 1 जुलाई 2021 को कर दिया गया। जितनी राशि की भुगतान के लिए आवश्यकता थी उसकी आधी औद्योगिक बैंक से ऋण लेकर प्राप्त की गई। बी लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक खाते खोलने। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, कंपनी के पास 10,000 के ऋण पत्र हैं। ठीक, कंपनी के पास ऑप्शन है कि कंपनी चाहे अगर तो इन ऋण पत्रों का भुगतान 20 साल बाद कर सकती है। जब कंपनी 20 साल बाद भुगतान करेगी तो वो सममूल्य पर भुगतान करेगी। लेकिन अगर कंपनी चाहे तो इन ऋण पत्रों का भुगतान 10 साल के बाद भी कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी 10 साल के बाद भुगतान करेगी इन ऋण पत्रों का तो उसको 5% प्रीमियम पर भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी ने 1 अप्रैल 2021 को भुगतान करने की सूचना दी। ठीक है, मतलब इस आशय को प्रकट किया कि वो अपने ऋण पत्रों का भुगतान करना चाह रही है। तो आप जोड़िए, तो 1 अप्रैल 2011 से 1 अप्रैल 2021 में कितना साल का डिफरेंस हुआ, तो 10 साल का डिफरेंस हुआ। यानी कि 10 साल बाद कंपनी अपने ऋण पत्रों का भुगतान करना चाह रही है। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी किस पे भुगतान करेगी, 5% प्रीमियम पे उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो जब कंपनी 10 साल बाद अपने ऋण पत्रों का भुगतान कर रही है तो उस टाइम जो सिंकिंग फंड विनियोग की राशि है वो कुल दायित्व की आधी थी। कुल दायित्व का मतलब क्या हुआ कि जितना पेमेंट करना था, 10 लाख पेमेंट करना था, और विनियोग की राशि कितनी थी, इसकी आधी, यानी कि 5 लाख रुपए के विनियोग कंपनी के पास थे। ठीक है, अब जब विनियोग 5 लाख के थे तो जाहिर सी बात है कि शोधन कोष में भी 5 लाख रुपए ही रहेंगे, क्योंकि विनियोग और शोधन कोष दोनों की अमाउंट जो है वो बराबर होता है। ठीक, उसके बाद जो विनियोग है 5 लाख के उनको 10% प्रीमियम पे वसूल किया गया। प्रीमियम का यहाँ से मतलब है कि प्रॉफिट पे वसूल किया गया, यानी कि 10% अधिक हमें पैसा विनियोग को बेचने पे मिला है। उसके बाद फिर बोला है कि जितनी राशि की भुगतान के लिए आवश्यकता थी उसकी आधी राशि कंपनी ने जो है वो बैंक से लोन ली है। तो कितनी ली होगी, तो 10 लाख रुपये हमें पेमेंट करना था, जिसमें से कि 5 लाख का जुगाड़ जो है वो विनियोग से हो गया। तो अब हमें और कितनी राशि चाहिए, 5 लाख चाहिए। तो 5 लाख राशि चाहिए तो उसकी आधी, यानी कि 2.5 लाख रुपये कंपनी ने क्या किया है, बैंक से लोन लिया है। ठीक, तो ये टोटल इसका मतलब था। अब इसके आधार पे हम लोग अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 1 अप्रैल 2021, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 को हम लोग करेंगे बाई बैलेंस बीटी सिंकिंग फंड अकाउंट में कितना, तो 5 लाख रुपये शेष था। ठीक है, तो 5 लाख रुपये यहाँ पे बैलेंस बीटी करेंगे, और इन्वेस्टमेंट में भी हम लोग 2 बैलेंस बीटी करके 5 लाख रुपये ही दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को जब बेचा है तो 10% प्रीमियम पे, ठीक है, यानी कि 5 लाख का 110% उसमें मिला है। ठीक है, तो कितना मिला होगा, 5,50,000 रुपये कंपनी को मिला है निवेश को बेचने पे। तो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला है, तो वो 50,000 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, सिंकिंग फंड अकाउंट में। तो 31 मार्च 2022 को कर देंगे टू सिंकिंग फंड अकाउंट 50,000 रुपये,
और यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से ये चला जाएगा सिंकिंग फंड अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल कितना है 50,000 रुपये, ये दिखा देंगे। ठीक, इतना करने के बाद हमारा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और सिंकिंग फंड अकाउंट में क्या होगा, ये जो प्रॉफिट है 50,000 का वो ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में, बाकी जो 5 लाख का बैलेंस है वो ट्रांसफर होगा जनरल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, तो था ना कितना सिंपल सा। इसके बाद लास्ट में डिवेंचर्स अकाउंट बनाएंगे। डिवेंचर अकाउंट में 1 अप्रैल 2021 को हमारे जो ऋण पत्र हैं वो कितने के हैं, 10 लाख रुपये के, वो दिखा देंगे। जब हमने पेमेंट कर रहे हैं, कब हो रहा है पेमेंट, 31 मार्च 2022 को हो रहा है। किस पे पेमेंट हो रहा है, प्रीमियम पे, यानी कि 5% प्रीमियम पे पेमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे 31 मार्च को हो जाएगा बाई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना, तो 10 लाख का 5% कितना हो गया, 50,000 रुपये प्रीमियम दिया जा रहा है। तो टोटल पेमेंट कितना होगा, 10,50,000 का। तो टू बैंक अकाउंट करेंगे 10,50,000 रुपये। ठीक है, अब क्योंकि कंपनी ने लोन लिया था तो लोन अकाउंट भी ओपन करेंगे। तो कितना लोन लिया था, तो 2.5 लाख रुपये लोन लिया था, तो बाई बैंक अकाउंट 2.5 लाख रुपये कर देंगे। और इस साइड टू बैलेंस सीडी हो जाएगी, क्योंकि और कोई सूचना तो लोन से रिलेटेड दी नहीं है, तो बस लेने की एंट्री करेंगे, बाकी जो बच रहा है उसको बैलेंस सीडी करके दिखा देंगे। तो बस ये 4 खाते हम लोग को मेनली यहाँ पर बनाने थे। आई होप कि आप लोग का सिंकिंग फंड से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोग के लिए। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।